में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें उन फिगर्स के बारे में पढ़ना है जो सेम बेस पर बने होंगे और अपोजिट साइड्स उनकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऐसे दो फिगर्स जो कि सेम बेस पर बने हो, उनकी जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले एक थ्योरम दे रखी है पीछे, वो थ्योरम पढ़ेंगे। आइए थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम आपसे ये कहती है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ऐसे पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पर बने हो और जिनकी लाइंस क्या हो, अपोजिट वाली, पैरेलल, तो उनका एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये देखिए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी और एक पैरेललोग्राम आपका ए बी ई एफ। ये दोनों पैरेललोग्राम में आपको दिख रहा होगा क्या कि ये सेम बेस पर बने हैं। दिख रहा है ये आपको कि ये सेम बेस पर बने हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ दूसरा पैरेललोग्राम आपका ए बी ई एफ। ठीक है, ये आपको करना है काम, यहाँ पे ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ये जो दोनों पैरेललोग्राम है ये सेम बेस पर बने हैं, सेम बेस पर बने हैं, सेम बेस पर क्या है, बेस ए बी, सेम बेस ए बी। बच्चा अब प्रूफ करते चलो। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ए बी है, एडी है वो पैरेलल है बीसी के, एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये तो ठीक है ना, ये तो पता है ना आपको, एडी पैरेलल है बीसी के। और दूसरी साइड क्या, एबी जो है वो पैरेलल है किसके, एबी पैरेलल है डीसी के, एबी पैरेलल है डीसी के। ये पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं मैं, ए बी सी डी वाले पैरेललोग्राम से आप कह सकते हो ना कि एडी पैरेलल है बीसी को और एबी पैरेलल है डीसी के, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा पैरेललोग्राम आपका ए बी ई एफ, इसमें क्या है, इसमें आपका जो ए बी है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ, ये वाला पैरेललोग्राम ले रहे हैं हम। ठीक है, ई एफ। और दूसरी साइड क्या, जो आपकी ए एफ है वो पैरेलल है किसके, ए एफ पैरेलल है आपकी बी ई के। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ट्राइंगल देखो, जरा ए एफ डी ट्राइंगल देखो। मैंने लिया ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल कौन सा, BCE। आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मतलब कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी। बच्चा अब आप ये देखो, क्या देखो, ये वाला जो एंगल है आपका, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। क्यों, रीजन मैं बताती हूँ क्यों होगा। देखो ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये और ये वाली, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। इन दोनों पैरेलल लाइंस में मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब एक ये और ये पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी। तो बच्चा ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो सकता क्या, सॉरी इसके इक्वल नहीं हो सकता क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल से। नहीं समझे, अरे आप ऐसे ये बनाते थे और ऐसे लाइन करते थे, फिर ये वाला एंगल आप करस्पॉन्डिंग बता के इक्वल कर देते। यही मैंने लाइंस को ऐसे ना ड्रॉ करके वर्टिकली ड्रॉ कर दिया है और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर दी है इनको, समझ गए। तो आप ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो आपका एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके एंगल 2 के। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब दूसरा सेम, ये जो है एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सेम रीजन है, मैं ये वाला पैरेललोग्राम ले रही हूँ, ये वाली दो मेरी पैरेलल लाइन से ये वाली लाइन इनको कट करती है तो ये वाली करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो एंगल 3 जो है ना आपका, वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। क्या, सेम चीज क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या, देखो बच्चा, ये और ये वाली लाइन एक ही पैरेललोग्राम की, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो जाएगी। एडी बीसी के इक्वल नहीं हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए कि, तो एडी जो होगा आपका बच्चा वो इक्वल हो जाएगा किसके, बीसी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है कौन सा, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हो गई। अब आप इनसे कह सकते हो ना कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट से मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगी। क्या,
कुछ मैंने बताया था कि जब दो ट्राइंगल, देखो देखो, ट्राइंगल AFB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, BCE। अब एक बात बताइए, जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं क्या उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाता है? क्या आपको मैंने ये पहले बताया था? क्या आपने पहले कभी सुना था, बताया था, सब था, आपको याद भी है? तो बच्चा ये वाला जो एरिया है वो इसके आप इक्वल हो गया, आपने ये कर दिया। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ क्या दिखाती हूँ कि मैंने लिया क्या, मैंने AFD एरिया ऑफ AFD इक्वल कर दिया किसके, एरिया ऑफ ECB या फिर कह लो BCE। कोई दिक्कत? अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये एरिया में अगर मैं ABED दोनों साइड ऐड कर दूं तो मैं कह रही हूं आपसे, इधर मेरे पास 1 किलो समथिंग है, समथिंग मतलब 1 किलो एप्पल है और इधर 1 किलो एप्पल है। अगर मैं 1 किलो इधर बढ़ा दूं, सेम अमाउंट इधर बढ़ा दूं, तो ये बैलेंस ही रहेगा, लुढ़केगा तो नहीं ना, मतलब गिरेगा तो बैलेंस रहेगा ना। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब बच्चा आप ABED को दोनों साइड ऐड कर दो, बराबर ऐड कर दो। आपने कर दिया ऐड कि एरिया ऑफ AFD प्लस एरिया ऑफ किसका एरिया, ABED, एरिया ऑफ ABED दोनों साइड ऐड करना है, इधर भी ऐड कर दो कि एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ ABED। अब देखो हो गया काम बस यही। अब आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए, AFD होता है ये वाला पार्ट और ABED होता है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ऐड करोगे तो देखना क्या बन रहा है, क्या ABEF नहीं बन रहा? क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन रहा? इस वाले को ऐड और इस वाले को ऐड करोगे तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है ABEF। तो एरिया ऑफ ABEF यहाँ लिख दो, ABEF। दूसरी साइड क्या, एरिया ऑफ BCE में जब ये वाला एरिया ऐड करोगे तो बच्चा क्या बन रहा है, ABCD। आपने क्या कर दिया, आपने एरिया ऑफ ABCD का इक्वल कर दिया किसके, एरिया ऑफ ABEF के। आपको करना क्या था, आपने करा क्या है कुछ? तो जैसे कि आपने देखा कि इनका एरिया इक्वल हो गया, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड इनको एक इक्वल अमाउंट का एरिया ऐड कर दिया दोनों साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने इनको ऐड करा तो जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि इनका इसका पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाए। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। इसको ऐड जब हमने करा तो क्या आया आपका एरिया ऑफ ABEF बराबर हो गया आपका एरिया ऑफ ABCD के। यही आपको चाहिए था, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था इसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज करना था बस। ये जो थ्योरम मैंने आपको पीछे कराई है ये पूरे चैप्टर में काम देगी। समझ गए अच्छे से? एक बार फिर रिवाइज कराऊं या ठीक है? एक बार देख लो, करना क्या है, इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। एरिया इक्वल करना है, दे क्या रखा है हमें दे रखा है कि AB जो है सेम बेस पर दे रखी है, एक बेस से दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं। फिर आपने पैरेललोग्राम्स का ये सभी जानते हो प्रॉपर्टीज के, AD जो होती है पैरेलल BC के, सबने हमने साइड्स पैरेलल कर दी है दोनों। फिर आपने क्या करा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लिया, आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा। कॉन्ग्रुएंट आपने क्यों करा, आपने इसलिए कॉन्ग्रुएंट करा क्योंकि जब मैं दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी तो मतलब उन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, और जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो उसमें अगर मैं एक इक्वल अमाउंट का एरिया ऐड करूंगी तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने इसलिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फिर आपने इसमें एरिया ऐड कर दिया और आपने पूरा थ्योरम को प्रूफ कर दिया। समझ गए अच्छे से? अब इससे रिलेटेड थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। चलो